माँ बिना माई का भोजपुरी संस्कृति। माँ थी तो हर जहाँ अपना था, माँ थी तो हर लोग मुट्ठी में थे, माँ थी तो सब कुछ अपना था। एक बार माँ के जाते ही एक झटके में जो अपने थे पराए हो गए। इतना जल्दी तो धूप के बाद छाँव भी नहीं आती है, जितना अपनों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक झटके में खून के रिश्ते पराए होते चले गए। माँ के मुंह पर जो सारे अपने होने का दावा भरते थे, झूठी मूठी प्यार दिखाते थे, माँ के जाते ही सब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो पहले दबे दबे रहते थे, छुप छुप कर वार करते थे, वह अब खुलकर सामने आ गए थे और खुलकर अपना भड़ास निकालना शुरू कर दिया था। और एक बार फिर से रूपा के सामने अपने भाई और भाभीओं का असली चेहरा सामने आ गया था। माँ बिन सब सुन, यह कहावत मैंने सुना था, लेकिन जब खुद के ऊपर आया तो यह मुहावरा समझ में आया। सीधे सीधे विचारों वाली रूपा बड़े लाड प्यार से माँ बाप की लाडली थी और बड़े नाज से माँ बाप ने पाला था। 5 भाइयों में सबसे छोटी रूपा भाइयों और माँ बाप की आँखों की तारा थी। कभी भी माँ बेटी के ऊपर कोई आँच नहीं आने देती थी। बड़े भाइयों ने कभी मारना भी चाहा तो हमेशा अपने आंचल में छुपा लेती। भाई भी बहुत प्यार करते थे और जमकर अपना दुलार बहन पर लुटाते, क्योंकि उनके कलाइयों पर राखी बांधने वाली इकलौती बहन जो थी। रूपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपने इसी घर में उसे पराया हो जाना पड़ेगा। बड़े सारे भाई जब जॉब में चले गए और सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी करने लगे तो माँ बाप ने चैन की सांस ली। इधर रूपा भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। इस साल ग्रेजुएशन पूरी किया और 21 साल में प्रवेश कर गई थी। माँ बाप को रूपा की भविष्य की चिंता होने लगी और माँ बाप सोचने लगे कि कैसे रूपा की अच्छी जगह शादी करें। सब ने सोचा कि एक ही बेटी है, मिलकर अच्छा से शादी करेंगे और बड़े परिवार में शादी करेंगे ताकि बेटी रानी बनकर ससुराल में राज करे। माँ बाप के सपने को भाइयों ने भी अपने सर आँखों पर लिया और अपने औकात से बढ़कर अपनी बहन की शादी बड़े और संपन्न परिवार में ठीक किया। भाइयों ने जमकर पैसा लुटाए, बहुत सारे दहेज देकर बड़े अरमानों के साथ बहन को डोली में विदा किया। भाभियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। माँ के बदले उन्होंने अपना सर्वस्व दे करके और ढेर सारा लाड प्यार दिया। 2-4 साल तो रूपा के यूं चुटकियों में मज़े से बीत गए। माँ बाप के आशीर्वाद से परिवार भी बहुत अच्छा मिला और बहुत जल्दी रूपा 2 बच्चों की माँ बन गई। रूपा जीवन में कभी किसी तकलीफ का सामना नहीं किया था। ससुराल में पति और सास ससुर और पूरा परिवार बहुत अच्छा मिला था। मायके में हमेशा माँ बाप और भाइयों के छत्र छाया में पली बढ़ी रूपा का जीवन बहुत मज़े से बीत रहा था। तब तक अचानक ही रूपा की माँ का तबीयत बिगड़ी और वो चल बसी। एक पल के लिए तो रूपा के जीवन में भूचाल सा आ गया था। पूरी धरती उसके लिए हिलती नजर आ रही थी। रूपा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस रोई जा रही थी और अपना सर पटके जा रही थी। उसके लिए माँ के बिना जीवन जीना मरने के समान था, क्योंकि वह कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं कभी माँ के बिना रहूँगी। इस तरह अकेले उसकी माँ छोड़कर चली जाएगी। एक पल में रूपा को सब पराये लगने लगे। माँ थी तो सब कोई अपना लगता था। माँ के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर दिन रोती रहती थी। हर टाइम खाना खाना, ना खुद की सोचना, ना बच्चों की खबर, बस एक ही शब्द
माँ क्यों चली गई, माँ क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। माँ कहीं से भी आ जाओ, बस एक ही रट लगाई रहती और दिन रात अपनी माँ की यादों में खोई रहती। रूपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ यूं छोड़कर चली जाएगी। माँ के मरने के 2-4 साल बाद भाइयों और भाभियों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो माँ के जीते जी इतना सारा प्यार दिखाते थे, भाई जो बाप बनने का दावा करते थे, भाभी जो माँ के बदले माँ बनने का दावा करती थी, एक एक करके सब ने अपना सौतेला व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। जमकर इल्ज़ाम लगाए, झूठे बातों को मढ़ देना। रूपा चुपचाप सहन कर जाती, क्योंकि रूपा नहीं चाहती थी कि मेरे भाइयों और भाभियों में के बीच लड़ाई हो। और रूपा ही नहीं, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि मेरे भाइयों में बंटवारा हो या मनमुटाव आए। रूपा हर भाई के आगे अपनी सफाई पेश करती और भाई भाभियों का पक्ष लेकर के 2400 इल्ज़ाम मढ़ देते थे। धीरे धीरे करके रूपा का अपने घर आना कम हो गया। रूपा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। वह अपनी माँ को याद करके और ज़्यादा रोने लगती थी कि माँ होती तो शायद ऐसा नहीं होता। रूपा डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि वह अपने भाई और भाभियों और अपने परिवार के बिना नहीं जी सकती थी। ससुराल वाले ने लाख समझाया, मायके का मोह छोड़ दो, लेकिन एक लड़की को कब अपने मायके से मोह छूटता है। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही होती है। अगर मायके में सब कुछ सुख और प्रसन्न रहता है तो तभी लड़की अपने ससुराल में सुखी और खुश रहती है। लेकिन उसके अपने दावे को भाई और भाभी उन्हें एक एक करके धराशायी करने लगे थे। रूपा अपनों के वार से खुद को नहीं संभाल पाई और डिप्रेशन के गहरे सागर में खुद को उतारते चली गई। माँ की मौत का सदमा और भाई भाभियों का सौतेला व्यवहार रूपा के सर पर इतना हावी हुआ, उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि वह इसको सहन न कर पाई। माँ के मौत से भी बढ़कर था उसका अपनों का सौतेला व्यवहार और झूठे इल्ज़ाम, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस तरह जिस घर में जन्म लिया था, वहीं आज उसके लिए इतना पराया और अपनों के बीच उसकी इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि रूपा के लिए सहन करना मुश्किल था। जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। रूपा बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और एक दिन ऐसा अटैक आया कि रूपा को ही लेकर चला गया और बिना शिकवा शिकायत किए रूपा अपनों के वार के चलते इस दुनिया से अलविदा हो गई। क्यों ऐसे माँ बाप अपनी ही बेटियों के साथ करते हैं? जहाँ जन्म लेती है बेटियाँ, वहीं उसका घर क्यों पराया हो जाता है? क्या माँ बाप ही से मायका है? क्या एक पेट से जन्म लेने के बावजूद भी भाई अपने क्यों नहीं होते? क्यों वह सौतेला व्यवहार करने लगते हैं? क्यों अपने बच्चे और बहन में फ़र्क करने लगते हैं? क्यों नहीं वह अपनी बहन को समझ पाते हैं? क्यों अपने ही घर की शिकवा शिकायत अगर उसकी बीवियां करती हैं तो वह धैर्य के साथ सुन लेते हैं, जबकि वह अपने ससुराल वालों की शिकायत अपनी बीवी के मुंह पर नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? कृपया अपने बहन को भी उतना ही इज्जत और सम्मान दीजिए जितना आप अपनी बेटी को देते हैं। जैसे आप अपनी बेटी की गलती को माफ़ कर देते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, वैसे ही अपनी बहन की भी गलतियों पर ध्यान ना देकर उन्हें मान सम्मान दें।
बहन तो वह खुशी होती है जिसका तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं। बहन तो वह स्वरूप होती है जिसमें माँ और दोस्त दोनों दिखाई देती हैं। पूछना तो उससे चाहिए जिसकी बहन नहीं होती। एक बहन की मर्म वही समझते हैं जब रक्षाबंधन में उनके कलाई पर राखी बांधने के लिए कोई नहीं होती। मेरी यह कहानी रक्षाबंधन के लिए समर्पित है। धन्यवाद। और कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।